नमस्कार दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, किसान वीरों, मंडी भाव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बासमती को लेकर काफ़ी गहमा गहमी चल रही है। कल हमने बिल्कुल मंडी एसोसिएशन के जो प्रधान थे उनका इंटरव्यू लिया था, आपने ज़रूर देखा होगा। तो दोस्तों, बहुत कुछ उठा पटक चल रही है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, तो किसी की बात का भी ध्यान आपको नहीं देना है। अफवाहों का दौर यहाँ से आगे चलने वाला है। तो दोस्तों, अपडेट निकल कर आई है बासमती की, चर्चा करेंगे उसके ऊपर। उससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी की अभी कर लें और वीडियो को फटाफट शेयर कर दें ताकि सभी किसान भाइयों तक सही जानकारी पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जो खबर चल रही है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि निर्यातकों ने देश भर में निलंबित कर दी है बासमती की खरीद को। कहीं पर भी बासमती जो मिलर के थ्रू जो माल जाना चाहिए था वो नहीं खरीदा जा रहा है। यानी कि जो आड़ती हैं या जो कोई लोकल व्यापारी हैं अपने रिस्क पर जो धान लेना चाहते वो ले रहे हैं, लेकिन वो धान ले नहीं रहे हैं, वो एक तरह से किसान को लूट रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो बासमती 3 दिन पहले मैंने खुद वीडियो बनाया था, 3621 रुपये जो बिका था हमारी बेरी मंडी में, कंबाइन क्वालिटी का जो धान था 1509, उसका रेट अगर कोई आपको आज 2900 रुपये दे रहा है तो 2 दिन में ऐसा तो कुछ हुआ नहीं कि धान की क्वालिटी घट गई। तो दोस्तों, सभी लोग ऐसे बिल्कुल नहीं है, लेकिन कुछ जो लालची लोग हैं वो ऐसी ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं, वो किसी की मजबूरी का जो फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके ऊपर बात होनी चाहिए। और किसान साथियों, रिक्वेस्ट है कि 2-4 दिन बिल्कुल मंडी में न जाएं जब तक ये मामला जो है ठंडा नहीं हो जाता। अपना धान को लेकर आप नहीं जाएं और अपनी दुर्गति वहाँ पर ना करवाएं। अच्छे लोग भी हैं, अच्छे आड़ती भी हैं, ऐसी बात नहीं है। वो भी यही कह रहे हैं कि भाई अभी अपना माल लेकर आप मत जाइए। तो खबर से मैं बता दूं आपको, हरियाणा राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन समेत सभी देश भर के जो चावल निर्यातक हैं उन्होंने भाई बासमती करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि जो हमने बता दिया था पहले भी भाई कि जो माल 8,000 रुपये प्रति क्विंटल का है उसे 10,000 रुपये में ये लोग एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको ग्राहक नहीं मिलेंगे। तो एक और छोटी सी इसमें अपडेट है, मैं आपको बता दूं कि 1509 का धान जो है 70% तक तो आ चुका है और 30% तक अभी बाकी है। तो ये अखबार की अपडेट है। इसके ऊपर थोड़ी सी और चर्चा कर लें, जो कि मैंने अभी बता दिया आपको कि जो भी ऐलान है, अब हरियाणा जो स्टेट अनाज मंडी आढ़त एसोसिएशन है उसने भी जो है बासमती धान को नहीं खरीदने का ऐलान किया। जो लोग खरीद रहे हैं वो इनकी एसोसिएशन से बाहर जाकर अपने निजी स्वार्थ के हिसाब से दोस्तों खरीद रहे हैं, और आप उनसे थोड़ा सा बचकर ही रहें। तो ये नहीं बिक रहा है 1509 धान, 1692, 1847 के बुरे हालात हैं। तो हमारे किसान भाई ने थोड़ा सा कमेंट करके बताया था कि इसके ऊपर थोड़ी सी और चर्चा होनी चाहिए, उस पहलू को मैं इंक्लूड करूंगा। उससे पहले आपको एक और खबर का मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं, क्योंकि इसको मैं दिखा नहीं पाया था पिछले वीडियो में। तो अमेरिका और जो कतर का जो मामला बिगड़ा है, $50,000 जो उन्होंने रोक दिया है, और ये उसकी खबर थी। तो थोड़ा सा आपको खाली स्क्रीनशॉट दिया है कि ये खबर जो है ऐसी है, और $6 अरब उनके रुक गए हैं। तो ये भी एक नेगेटिव खबर है। नेगेटिव के माहौल में ये खबर आ गई, ये अच्छी बात है, नहीं तो 100-200 रुपये यही जो खबर भाव को तोड़ देती। अब बात करते हैं दोस्तों, जो सरकार ने ये ऑर्डर निकाला है इसकी क्या उपयोगिता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई चुनाव का माहौल है और सरकार बिना मतलब के किसानों से पंगा लेगी। तो मामला यही है कि जो एक्सपोर्ट बासमती का किया जा रहा था उसमें, क्योंकि सरकार ने गैर बासमती चावल को के एक्सपोर्ट को जो है प्रतिबंधित कर रखा है, तो कि ये चावल नहीं जाना चाहिए। तभी क्या हो रहा था कि 11-21 और जो 15 जिलों में जो 17-18 बड़ी बड़ी जो ऊंची ऊंची वैरायटियाँ, इनके अंदर सफ़ेद जो चावल है जो गैर बासमती, उसको मिक्स करके जो एक्सपोर्ट किया जा रहा था। तो सरकार का कहना है कि भाई इससे जो है बासमती की साख को हानि पहुंच रही थी, और इसलिए हमने जो बासमती का रेट बनता है 11-21 के हिसाब से उन्होंने बताया है कि भाई $1,200 में हमारा जो है माल बिक सकता है, और इससे नीचे हम इसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इससे नीचे अगर कर रहे तो हमारा माल थोड़ा सा लो क्वालिटी का। लेकिन इसकी अगर प्रासंगिकता देखी जाए तो दोस्तों 1847, 1692 ये जो वैरायटियाँ हैं, ये हमारे जो वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इसको इजाद किया है। और ये क्यों हमको दिया गया है बोने के लिए, अगर ये 1200 में एक्सपोर्ट नहीं हो सकता था, ये तो पहले से ही पता हुआ कि भाई ये इतनी अच्छी वैरायटी है नहीं। 1847 जैसे कि है, इसका चावल में बहुत सारी टूटने की खबरें आ रही कि इसका चावल टूट जा रहा है। तो जब ऐसा था तो ये बीज डेवलप क्यों किया गया और किसानों को क्यों बांटा गया,
अगर ऐसा ही ऑर्डर निकालना था तो सरकार का अगर पक्ष रखा जाए तो ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी इसमें समझदारी दिखाई दे रही है। अगर हमको गर्मी की जो फसलें हैं, जैसे कि किसान भाई ने हमारे कमेंट करके बताया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि लोग सोच रहे हैं इस बारे में कि सरकार ने ऐसा क्यों किया होगा। तो उनका कहना है कि गर्मी की फसलें हैं जैसे कि 1509, 1692, 1847 बहुत जल्दी ये जो है गर्मी के मौसम में बोई जाती हैं और इसमें बहुत सारा पानी लगता है। तो सरकार नहीं चाहती है कि पानी का इतना ज़्यादा वेस्टेज हो और जो है वो प्रमोट करना चाहती है जो ऊंची वैरायटियाँ उनको, और जो ये नीची वैरायटियाँ हैं इनको प्रमोट नहीं करना चाहती। तो भाई हम इस पर यही कहेंगे कि अगर ऐसा होता तो क्या ज़रूरत थी ये सब बीज जो है जो नए सीड हैं, जो हाई यील्ड वाले सीड हैं जिनका बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, ऐसे बीज लाने की कोई ऐसी आवश्यकता दोस्तों थी नहीं। तो कोई बहुत ज़्यादा प्रासंगिक बात ये नहीं दिखाई देती है, क्योंकि सब कुछ तो सरकार के ही हाथ में है। वो खुद ही मना कर देती कि ऐसे चावल का जो है डेवलपमेंट, ऐसे बीज का डेवलपमेंट ना किया जाए जो कि गर्मियों में उगाया जाता हो। तो ऐसा दोस्तों कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और जब फसल तैयार हो गई है उसके बाद ऐसा ऑर्डर निकालना मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सही दोस्तों ये है। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं हम आगे के असर की। तो आज मैं सिर्फ खबरों पर ही फोकस कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि भाव कुछ आए नहीं हैं। जो भी भाव हैं वो भाव हैं ही नहीं, क्योंकि वो अगर कोई चीज़ 3500 रुपये की या 3600 रुपये कल थी, आज 2700 रुपये में बिक रही, तो वो उसका भाव नहीं है। वो तो एक बस माहौल है, माहौल के चक्कर में ये ऐसा देखने को मिला है। तो मौके का फ़ायदा उठा सकता है पाकिस्तान। बासमती चावल के निर्यात पर सरकार के फैसले से किसान क्यों परेशान, ये इन्होंने लिखा है। वही कहानी लिखी है जो हम आपको बता चुके हैं पहले ही। मेरा मानना है कि मंडी भाव टुडे पर हमने कोशिश की है कि सबसे पहले आपको खबर पहुंचाया जाए। इस चीज़ का अंदेशा मुझे बहुत पहले से ही था, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई 1509 जैसी जो वैरायटियां हैं इनको होल्ड करके बिल्कुल भी ना रखें और साथ के साथ में इसको निकालते रहें। तो दोस्तों किसान क्या करेगा, अब किसान के ऊपर बात आ गई है। किसान तो अपना धान लेके मंडी में जाएगा ही, अगर उसका धान बिकेगा नहीं तो वो क्या करेगा, वो रोड पर आएगा, हड़ताल करेगा। यही देखने को मिला है हाथरस में। हाथरस के अलावा अन्य मंडियां हैं, पानीपत से भी ऐसी खबरें आ रही हैं। क्योंकि किसान के पास कोई चारा है नहीं, वो अपने धान को स्टोर नहीं कर सकता है। उसके पास ना तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो धान को रख ले, ना ही उसका इतना जुगाड़ है, उसका फाइनेंशियली भी वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि अपने धान को वो रोक सके। तो भाई सरकार को जल्दी से जल्दी इस पर फैसला लेना है, और मुझे पक्का भरोसा है कि जो बीजेपी सरकार है ये किसानों के हित में ही फैसला लेगी। अच्छी खबर एक आपको बता देता हूँ इतनी नेगेटिव खबरों के बीच में, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि गवर्नमेंट टू रिव्यू मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस ऑफ बासमती राइस। ये खबर है 16 अक्टूबर की, यानी कि आज की 2 बजे की। तो दोस्तों सरकार ने ज़रूर, जो ये हड़ताल हुई है, खरीद बंद हो गई है, इसे देखते हुए शायद सरकार ने ये डिसीज़न लिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, इसको मैं रिलायबल सोर्स मान के चल रहा हूँ कि भाई वो रिव्यू करेंगे, और मुझे लगता है कि 2, 4, 5 दिन में इसका मैटर जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो दोस्तों तब तक आपको थोड़ा सा संयम रखना है। अगर आपकी धान कट भी रही है, चाहे आप ट्रॉली में रख के खड़ा कर दें, लेकिन मंडी में लेकर उसको न जाएं। थोड़ी सी खबर को मैं पढ़ देता हूँ कि रविवार को जो है एक बार फिर से जब ये हड़ताल हुई तो सरकार के पास खबर पहुंची है कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है और इस पर जो है कुछ रिव्यू किया जाएगा। तो इन सब को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि इसको फिर से हम रिव्यू करेंगे। कितना समय लगता है वो सब देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों इसके बाद थोड़ी सी मैं भाव की चर्चा करना चाहूँगा, भाव क्या चल रहे हैं। तो दोस्तों भाव की चर्चा करने से पहले सबको बता दूं कि बिल्कुल मेन जो खरीद होती है वो नहीं हुई है। ये जो भी खरीद हुई है, ये जो लोग हैं, लोकल खरीदार हैं, जो स्टॉकिस्ट हैं, उन्होंने ही दोस्तों ये सब खरीद की है। टोहाना मंडी में 1125 3760 रुपये का भाव रहा। 1509 कंबाइन 3250, 1847 2921। नरेला मंडी से अपडेट आई है दोस्तों, स्टॉकिस्ट हैं लोकल, उन्होंने ये खरीद की है 1121 4331 और 1509 3335 रुपये प्रति क्विंटल। बात करें जींद मंडी की तो यहाँ पर भाव बिल्कुल धड़ाम हो गए हैं, लगभग 500 से 600 रुपये तक गिरावट। यहाँ पर 3500 या 3300 3400 का भाव चल रहा था जींद में 1509 कंबाइन का, जो कि अब गिर कर 2700 रुपये मात्र दोस्तों रह गया है। अमृतसर मंडी से भी ऐसी अपडेट है, 1509 का भाव 3100 रुपये तक है, जो कि पिछले भाव से कम 400-500 रुपये कमज़ोर।
1847 की बात करें 2775 रुपये का बहुत ही कमज़ोर भाव। और आम जो खरीद हो रही है, जो लोग खरीद रहे हैं, ये तो टॉप भाव मैंने आपको बताया है, उसका भाव 2600 रुपये के आसपास दोस्तों आम भाव देखने को मिल रहा है। जो टॉप माल है उसकी मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ। सिरसा मंडी की बात करें, यहाँ पर हाथ के भाव हैं ठीक ठाक, थोड़े ठीक तो नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी 3217 का भाव यहाँ पर देखने को मिला है। रतिया में 3251 का भाव, 1509 का पलवल से अपडेट आई है दोस्तों। इसकी बहुत ज़्यादा मैं कंफर्मेशन नहीं दे सकता हूँ, अगर आप आसपास हैं तो इसको थोड़ा सा कंफर्म करें। 1509 कंबाइन में यहाँ पर 2900 रुपये के भाव हैं। 1121 हाथ क्वालिटी 4450 के भाव। 1718 3950। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि बहुत बड़ा फ़र्क जो है 1718 और 1121 पे नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो इस पे फ़र्क पड़ेगा ही, और वो दिख भी रहा है, क्योंकि 4700 4750 के भाव 4800 तक की रेंज 1121 में देखने को मिल गई थी, जो कि यहाँ पर 300-400 रुपये का यहाँ पर कमज़ोरी दिख रही है। रायसेन मंडी में पूसा बासमती PB1 के भाव 3901 के हैं। 16 में 3260 रुपये प्रति क्विंटल। एटा में 1509 3000 रुपये का भाव यहाँ पर। 1718 3200। 1847 का भाव पिटता पिटता 2500 रुपये तो दोस्तों आ चुका है। सुगंधा का भाव 2550 है। ताज बिका है 2350। खैर मंडी में शरबती 2612, सुगंधा 2801, 1718 3601, 1847 2951, 1509 3000, हाथ क्वालिटी में 3251। चंदौसी मंडी में RSN के भाव 2350 रुपये प्रति क्विंटल के रहे हैं। तो दोस्तों इतनी ही मंडियों में खरीद हुई है, बाकी सभी मंडियां बंद रही हैं और वहां पर खरीद नहीं हुई। जहां की एसोसिएशन थोड़ी सी मजबूत है, वहां पर कोई खरीद देखने को नहीं मिली है। तो दोस्तों आज की अपडेट इतना ही। जैसे ही कोई नई खबर आएगी हम आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मंडी फ़िलहाल न जाएं, और अपना माल अगर आपका धान कट गया है तो थोड़ा सा आप खड़ा करके भी 2-4 दिन रख सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।